क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तरश कर महल बनाती थी? जरा सोचिए एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को ऐसे तराशती थी जैसे वो मिट्टी हों, और फिर उनसे ऐसे महल बनाती थी जो आसमान से बातें करते थे। लेकिन क्या हो जब उनकी ताकत ही उनकी तबाही का सबब बन जाए? क्या कभी ऐसी कौम के बारे में सुना है जो ना सिर्फ पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, बल्कि खुलेआम ये दावा करती थी कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं? चलें आज मिलते हैं कौम आद से। तो आइए इस कहानी के पहले बाब में कदम रखते हैं, सुतूनों का शहर और उसके बेमिसाल मकीन यानी कौम आद। हज़रत नूह के तूफान के बाद जब दुनिया एक नई शक्ल इख्तियार कर रही थी, यमन और ओमान के बीच वसी रेगिस्तानों में एक नई तहजीब ने जन्म लिया। ये कौम आद थी, इल अहकाफ की रेत पर हुक्मरानी करने वाली एक बहुत बड़ी ताकत। उनके शहर का नाम ही उनकी शान का पता देता था, अरम ज़ातुल इमाद यानी ऊंचे स्तूनों वाला शहर। ये सिर्फ सतून नहीं थे, ये उनके गुरूर की अलामत थे, जो इतने बुलंद थे कि लगता था बादलों को छू लेंगे। लेकिन उनके शहर से भी ज्यादा हैरत अंगेज खुद ये लोग थे। उनके जिस्म पहाड़ों की तरह मजबूत और कद इतने बुलंद कि आम इंसान उनके सामने बौना लगे। सोचें जरा, उनके घरों के दरवाजे इतने बड़े थे कि एक घुड़सवार सर झुकाए बगैर अंदर दाखिल हो सकता था, और उनके पत्थर के बर्तनों में एक पूरे खानदान की दावत पक सकती थी। उनकी ताकत ने उनके अंदर एक ऐसे गुरूर को जन्म दिया जिसकी कोई हद ना थी। वो अपनी मजलिसों में खड़े होकर फख्र से कहते, कौन है हमसे ज्यादा ताकतवर? ये जमीन हमारी है और हमेशा हमारी ही रहेगी। उनका गुरूर इस मकाम पर पहुंच गया था कि वो फितरत की कुव्वतों को भी अपनी मिल्कियत समझते थे। उनके नौजवान वादियों में खड़े होकर दावा करते कि हवा भी उनके इशारों पर चलती है। देखो, ये हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। लेकिन जब गरूर अपनी इंतहा को पहुंचता है तो आसमान से एक इंतबाह आता है। उनके बीच एक पैगंबर भेजा गया जो उनकी ताकतवर सल्तनत की बुनियादों को हिलाने वाला था। अल्लाह ने उनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। उनका पैगाम बहुत सीधा और साफ था, ए मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। कौम ने हकारत से मुंह मोड़ लिया और जवाब दिया, क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपने बाप दादा के रास्ते को छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई गज़न नहीं पहुंचा सकता। बच्चों के तानों और सोने के तख्तों पर बैठे सरदारों के कहकहों के बीच हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उन्हें एक आने वाली तबाही से खबरदार करते रहे, एक ऐसी तबाही जो उनकी सोच से भी परे थी। अब कहानी में तनाव बढ़ता है जब हतमी तबाही से पहले आसमान से कुछ खौफनाक निशानियां जाहिर होना शुरू हुईं। पहली निशानी रात के अंधेरे में आई। आसमान से एक अजीब गहरी आवाज गूंजी। उन्होंने हंसकर टाल दिया, ये तो पहाड़ों की आवाज है। फिर जमीन हल्की सी कांपी तो उन्होंने कहकहा लगाया, देखो, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। वो हर निशानी को अपने गुरूर की तस्कीन का जरिया बना रहे। फिर आसमान ने बरसना छोड़ दिया। 3 साल का लंबा कहद। पहले साल उन्होंने अपने भरे खजानों को देखकर कहा, ये कोई मसला नहीं, हम ताकतवर लोग हैं। दूसरे साल जब प्यास ने जुबानें खुश्क कर दी और मवेशी मरने लगे तो उनके चेहरों पर परेशानी नजर आई। तीसरे साल तक उनकी सरजमीन से हंसी और फख्र की वो तमाम आवाज़ें खामोश हो चुकी थीं। अब कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। एक आखिरी इंतखाब और वो तूफान जो सब कुछ बहा ले जाने वाला था। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नमूदार हुए, एक सुर्ख, एक सफ़ेद और एक सियाह। एक आवाज़ में उन्हें हुक्म दिया कि इनमें से एक का इंतखाब करो। अपने कहत ज़दा गले के साथ उनके सरदारों ने हंसते हुए सियाह बादल की तरफ इशारा किया और चिल्लाए, इसमें पानी है, ये रहमत है। वो नहीं जानते थे कि वो अपनी निजात नहीं बल्कि अपनी तबाही का इंतखाब कर रहे थे। पहले झोंके ने धूल और कंकरों की दीवार खड़ी कर दी। दूसरे झोंके ने देव हैकल दरख्तों को जड़ों से उखाड़ फेंका और जानवरों को तिनकों की तरह हवा में उड़ा दिया। और फिर तीसरे खौफनाक झोंके ने उनके महलों और खुद उनको अपनी लपेट में ले लिया। ये अज़ाब का तूफान मुसलसल 7 रातों और 8 दिनों तक चलता रहा, यहाँ तक कि कौम आद का नामो निशान मिट गया। तो जब तूफान थमा तो पीछे क्या बचा? सिर्फ रेत और एक सबक जो आज भी हमारे लिए एक इंतबाह है। ये मवाजना कितना वाज़ेह है।
پہلے وہ محلات جو آسمان سے باتیں کرتے تھے، بعد میں صرف ریت کا سمندر، پہلے زمین کے سب سے طاقتور لوگ، بعد میں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح بکھرے پڑے۔ اس تباہی میں صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند پیروکار محفوظ رہے، جنہوں نے ایک غار میں پناہ لے رکھی تھی۔ قوم عاد کی کہانی ریت میں دفن ہو گئی، لیکن اس کا سبق ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تکبر کا انجام تباہی ہے اور خدا کی نافرمانی ہلاکت ہے۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے، کیا تاریخ خود کو دہراتی ہے، اور کیا تکبر کا انجام آج بھی وہی ہے جو ہمیشہ سے تھا؟